तो जनरल टेस्ट की सीरीज में आज हम लेके आ गए हैं रीजनिंग का एक और नया कॉन्सेप्ट जो कि होने वाला है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हम देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के हमें ट्रिक्स यूज करने पड़ते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दो तीन चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि स्क्वायर्स तुम्हें सारे नंबर्स के याद हो, कम से कम 1 to 20 तक। ठीक है, 1 to 20 तक के स्क्वायर्स याद कर लेना। स्क्वायर पता है ना, 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे कर करके। ठीक है, कम से कम 20 तक तो तुम्हें याद होने ही चाहिए। उसके बाद क्यूब्स, क्यूब्स तुम 20 तक मत याद करना, लेकिन कम से कम 1 to 10 तक का याद कर लेना। ठीक है, क्यूब क्या होता है, 1, 8। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ठीक है, तो क्यूब्स याद कर लेना। उसके बाद प्राइम नंबर्स, एक दो बार ऐसा भी होता है कि प्राइम नंबर की सीरीज चलने लगती है। ठीक है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई आखिर ये नंबर सीरीज जो है ना वो एग्जैक्टली कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है। तुम्हें ये बहुत ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली मेजरली इन्हीं सब में से आता है। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो और मैं समझाऊंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन 28, 25, 5, 21, 18, 5 और 14। तो देखो इसमें अगर तुम नोटिस करोगे, ठीक है, तो हर तीसरे पोजीशन पे 5 आ रहा है। 1, 2, 3 का 5 आ रहा है, फिर 4, 5, 6 के बाद 5 आ रहा है, फिर 7, 8 एंड 9 के बाद भी 5 आएगा। चलो ठीक है, बढ़िया। तो ये क्वेश्चन हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों नहीं होगा। अब एक चीज और नोटिस करना कि ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे जो जैसे ये है 28 और 25 या 21 और 18, इसमें क्या डिफरेंस है, -3 का। -3 हो रहा है, 28 -3 25 हो गया, 21 -3 करेंगे 18 हो गया, तो 14 -3 करेंगे कितना हो जाएगा, 11। ऑप्शन ए सही है, ये गलत। चलो, तो सीरीज में देखते रहना कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है बस। लुक एट द सीरीज। ठीक है, 7, 8, 7, 10, 8, 11, 9, 12। तो इसमें अगर तुम नोटिस करोगे तो सीरीज ऐसे चल रही है, अल्टरनेट पे चल रही है। कुछ नोटिस किया? ठीक है, पहले 7 आ रहा है, उसके एक छोड़ के फिर 8 आ रहा है, फिर उसको फिर एक छोड़ के 9 आ रहा है। उस वैसे ही 10 हर इवन पोजीशन पे 10, 11, 12 ये वाली सीरीज चल रही है, और हर ऑड पोजीशन पे 7, 8, 9 वाली सीरीज चल रही है। तो 12 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद क्या आता है, 10। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 10। अगला क्वेश्चन 9, 11, 33, 13, 15, 33 और 17। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 33 इसमें आ रहा है। ठीक है, और तीसरे पोजीशन पे 33 आ रहा है, और बाकी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या हो रहा है, +2 हो जा रहा है ना। तो 17 + 2 कितना होता है, 19, और 19 के बाद क्या जाएगा, 33। सिंपल क्वेश्चन है काफी। चलो ये ट्रिकी हो सकता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके अगले दो क्या होंगे। तो पैटर्न कुछ नजर आ रहा है इसमें, या फिर देखो अगर तुम देखोगे, ठीक है, तो 2, 3 में कितना गैप है, 1 का। 3 और 5 में कितना गैप है, 2 का। फिर 2 का ही गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 2 का गैप है। 11 और 13 में फिर 4 का गैप है, फिर 2 का गैप है। तो ये पैटर्न का क्वेश्चन नहीं है, ये जा रहा है, अगर तुम नोटिस करोगे तो प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 होते हैं फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर्स आते हैं, 19 का कौन सा होता है, 21 नहीं होता है, 23 होता है, 23 होता है, और क्या होता है, 25 होता है, नहीं, 29 का है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कौन सा पैटर्न चले, तुम कंफ्यूज ना हो जाए इसमें कि अरे यार पहले तो +1 हो रहा था, फिर +2 हो रहा था, फिर +4 हो गया अचानक से। तो देखो ध्यान से कि कौन सी सीरीज चल रही है। चलो ये एक और बढ़िया क्वेश्चन, गिवन सीरीज। तो 25, 49, 121 और 169 के बाद एक क्वेश्चन मार्क आया है। इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, 25 जिसको स्क्वायर पता है वो जानता है कि 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49, उसके बाद क्या है, 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, और 169 होता है इसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तो देखो 5, 7, 11 और 13, तो पहले तो 2 का जंप हो रहा था, फिर 4 का जंप हुआ, तो 13 के बाद भी 4 का जंप होगा, तो हो जाएगा 17। 17 का स्क्वायर होता है 289, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं
फाइंड द नंबर विच वुड कम नेक्स्ट इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क 18964, ठीक है 18964। ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि, तो अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो इसमें पैटर्न पता है क्या चल रहा है, इसमें भी अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है। और ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूं, थोड़ा इसमें समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो 1 क्या है, अगर तुम नोटिस करोगे, ठीक है, तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि 8 9 के बाद 64 आ गया तुरंत। तो 8 क्या है, 8 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 हो गया। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 64 क्या है, 4 का क्यूब है। और 1 क्या है, 1 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है। तो देखो पैटर्न अगर तुम समझ पा रहे हो तो तुम्हें दिखेगा कि पहले स्क्वायर होता है, फिर क्यूब हो जाता है, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब। तो 64 के बाद क्या होगा, 5। हर ऑड नंबर का स्क्वायर हो रहा है और हर इवन नंबर का क्यूब हो रहा है। तो 5 स्क्वायर होता है 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखा, ये ऐसे भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें संभल के करना है। विच नंबर वुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क 6 11 18 27। तो गैप देख लेते हैं कितना कितने का है। पहले इसमें कितने का गैप है, 6 और 11 में 5 का गैप है, 11 और 18 में 7 का गैप है, 18 और 27 में 9 का गैप है। तो ऐसे ही फॉलो करें तो 11 के गैप पे आ जाएगा, 11 प्लस 27 और 11 का गैप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 38, ऑप्शन सी। अब देखते हैं पैटर्न क्या चला है, 2 10 30 68, 2 10 30 68, ये क्या पैटर्न चल रहा है भाई। तो क्या लगता है, स्क्वायर है या क्यूब है। स्क्वायर देखते हैं क्या होता है। स्क्वायर का पैटर्न चल रहा है, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 1 कर देंगे, हो जाएगा 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 2 करेंगे या 4 प्लस 6 करेंगे तब, चलो तो 4 प्लस 6 हो रहा है इसमें, 2 स्क्वायर प्लस 6। फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस क्या रहा है, अब तो ये 31 होगा प्लस 21। तो ये तो इनकंसिस्टेंट हो रहा है, ठीक है, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब हम क्यूब के करते हैं, ठीक है। अब हम क्यूब करके देखते हैं कि क्यूब अगर करेंगे तब क्या होगा। चलो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 प्लस 1, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 8 प्लस 2 10, हाँ ये तो सही हुआ। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 3, 27 प्लस 3 30 आ रहा है, ठीक है। 68 क्या है, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, ये 30 हो गया, और ये हो गया 4 क्यूब प्लस 4 68। 4 क्यूब होता है 64 प्लस 4 करेंगे तो 68 आ जाएगा। तो वैसे ही अगला पैटर्न क्या होगा, 5 क्यूब प्लस 5, 5 क्यूब कितना होता है 125, 125 प्लस 5 130। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 418 क्वेश्चन मार्क 100 180 294 448। तो देखो गैप्स अगर तुम देखोगे इस क्वेश्चन में तो गैप्स का तो कोई सेंस नहीं बना, ठीक है, बहुत लंबे लंबे गैप्स हो रहे हैं। तो आखिर क्या चल रहा है, चलो स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर वाली सीरीज चल रही है, स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 का डबल हो रहा है, ठीक है, तो 9 इंटू 2 हो जा रहा है। अब 4 का, ठीक है, 4 का क्या होगा वो हमें निकालना है। 5 का देखते हैं क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 इंटू 4 हो जा रहा है, ठीक है, ये भी कोई पैटर्न हो सकता है, ठीक है। देखो 2 स्क्वायर इंटू 1, 3 स्क्वायर इंटू 2, 4 स्क्वायर इंटू 3, 5 स्क्वायर इंटू 4। लेकिन देखते हैं पहले हम और आगे 6 स्क्वायर करते हैं। 6 स्क्वायर कितना होता है 36, 36 इंटू 5, हाँ ये तो पैटर्न चल रहा है, ठीक है। 7 स्क्वायर कितना होता है 49, 49 इंटू 6, 49 इंटू 6 कितना होगा, 6 इंटू 50 होता है 300, 300
-6, 300 -6, 6 इंटू 49 आ जाएगा, जो कि होता है यही। तो पैटर्न इज वेरीफाइड। पैटर्न क्या चल रहा है? तो पैटर्न क्या चल रहा है? 2 स्क्वायर इंटू 1, 3 स्क्वायर इंटू 2, 4 स्क्वायर इंटू 3, 5 स्क्वायर इंटू 4, 6 स्क्वायर इंटू 5, 7 स्क्वायर इंटू 6। ठीक है, तो यही पैटर्न चल रहा है। तो 4 स्क्वायर इंटू 3 कितना होगा? 4 स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 3 होता है 48, और हो गया ऑप्शन डी सही। तो इतना ही था, नंबर सीरीज में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में।